चल रही कब आनंद गई तो आपका वाला क्या चटे ले लो बेटा ऊपर है हाथ पे उसके क्या जूते के धो लो हाथ अंदर नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसामूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में आचार्य महाराज बताते हुए अंतिम अंग बताया था प्रभावना नाम का अंग। इसके पहले 7 अंग ही होता है निशंकित निकांक्षित आदि, वो आप जानते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर प्रभावना नाम का अंग था, अपन ने पढ़ा था। इसको एक बार अपन पढ़ते हैं श्लोक को, तो अपन आगे करेंगे। मैं बोलता हूँ, आप या साथ अपन ने पढ़ लिया था ना, साथ में पढ़ते हैं। अज्ञानतिमिरव्याप्तिम् अपाकृत्य यथा यथम् जिनशासन् महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। क्या दिखाया था इसका कि जो अज्ञान तिमिर की व्याप्ति, अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त यह संसार है, इस संसार में उस अज्ञान अंधकार को अपाकृत्य ने दूर करके, निवारित करके, जिन शासन महात्म्य, जिन शासन की महिमा का प्रकाश करना। अब लिंक बैठो उसका, तिमिर और प्रकाश, यानी अज्ञान तो है तिमिर के समान, और तिमिर को मिटाने के लिए प्रकाश ही चाहिए। यदि रात्रि का खूब गाढ़ा अंधियारा हो तो उसको मिटाने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे ही प्रातः काल होती है और सूर्य की किरणें आती है तो अपने आप अंधकार कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार जो सब जगह व्याप्त है, इसको मिटाना है तो क्या होना चाहिए, किसी प्रकाश को बुलाना चाहिए। तो अज्ञान का अंधकार है तो प्रकाश रूपी ज्ञान चाहिए, सॉरी ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए। तो ज्ञान रूपी प्रकाश की उपलब्धि होगी तो अज्ञान अवश्य भाग जाएगा। तो ज्ञान कहाँ पाया जाता है, तो इसकी यदि खोज की जाए तो समझ में आएगा कि वास्तव में जिन शास्त्र में ही सम्यक ज्ञान पाया जा रहा है। क्यों, कैसे पाया जा रहा है, तो इसके लिए जब अपन ने देव का स्वरूप समझा, शास्त्र का समझा, गुरु का समझा कि इस प्रकार के देव शास्त्र गुरु ही वास्तव में यथार्थ हो सकते हैं। अन्य प्रकार के देव जो रागी द्वेषी हैं, असर्वज्ञ हैं, मोह से युक्त हैं, नाना प्रकार के परिग्रह से युक्त हैं, आकुलता सहित हैं, दुख रूप हैं, तो जब वे स्वयं ही इतने दोष रूप हैं तो उनके द्वारा कहा हुआ वचन भी सत्य नहीं हो सकता, ज्ञानमय नहीं हो सकता। इसलिए जिन शासन में जो कहा जा रहा है वह कैसा है, ज्ञान प्रकाश की कारण है। हेतुओं की चर्चा पहले, इसलिए वो जब आप तक का निर्णय किया, आगम का किया था, उसमें आ गया था तत्वोपदेश कृत सार्वम। शास्त्र कैसा है, जो तत्व का उपदेश करने वाला हो और सभी जीवों के हित वाला हो। और जब तभी हो पाएगा जब अनुलंघ्यम, जो अनुलंघ्य हो, यानी सत्य रूप होगा, तभी उसका उल्लंघन नहीं कर पाएगा कोई, नहीं तो कोई भी बाधा कर देगा। इसलिए जिन शासन के महिमा का प्रकाश करना, अर्थात जैन धर्म का प्रभाव बताना कि यह जिन धर्म में बताया हुआ जो मार्ग है ये सत्य है, श्रेष्ठ है, इसके द्वारा ज्ञान दूर होता है, ऐसा करना, उसका नाम है प्रभावना। तो वो प्रभावना हम कैसे करें, क्या घर घर जाकर के प्रचार करें कि क्या काम कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जो बन सकता है जिससे, इसलिए शब्द दिया यथा यथम, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, जिसकी जैसी शक्ति है उसके अनुसार जैन शासन की महिमा का प्रकाश करना। सबकी शक्ति एक जैसी नहीं है, सबका जो सामर्थ्य है, वीर है, वो अलग अलग प्रकार का, सबकी क्षमताएं भी और गुण भी अलग अलग प्रकार की है।
कोई वचन से करता है, कोई तप से करता है, कोई क्रियाओं से करता है, कोई दानादिक से करता है, कोई अभिषेक आदि से करता है। ये सब जिन शासन की प्रभावना के करने के अलग अलग तरीके हैं, वो अपन देखते हैं 2 मिनट। लेकिन ये श्लोक का इस प्रकार से सामान्य अर्थ निकला कि जो अज्ञान तिमिर से व्याप्त जगत है, इस जगत को जिन शासन की महिमा दिखाना। तो क्यों दिखाना, आई थिंक इतना अपन ने जो कल समझा था उससे क्लियर होगा कि इसका दिखाना आवश्यक क्यों है। क्योंकि जब अंधकार है तो अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश चाहिए। ये प्रभावना का हेतु भी हो गया, रीजनिंग हो गई। कोई क्या प्रभावना क्यों करना, क्या जरूरत है प्रभावना की। आप अपने मोक्ष मार्ग में लगो, आपको ज्यादा ही अच्छा लग रहा है धर्म, आप लगो, अपने घर बैठो, जो व्रत तक उपवास करने हैं आप करो और जाओ जाना मोक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्यों हैरान कर रहे हो। कह रहे कि आपको हैरान नहीं कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि इस पूरे संसार में अज्ञान रूपी अंधेरा छाया है। तो जब प्रकाश हो हमारे पास तो हम ये नहीं चाहते हैं कि इस जगत में अंधेरा फैला रहे, बना रहे। जो भला आदमी होगा तो वो उस प्रकाश को सब जगह बांटना चाहेगा। जैसे सूरज है तो सूरज अपने प्रकाश को रखता नहीं रोक करके, वो सब जगह बांटता है। अथवा कहो तो यदि लौकिक में उदाहरण देखो तो जिसने लाइट का आविष्कार किया, बिजली का, तो उसने ये नहीं किया कि अब बिजली आ गई ना अपने घर में, अपने को आविष्कार निकल गया ना अपने घर में, तो अपन रात को उजाला रखेंगे, कोई जनता जो है इसको जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। अपने घर में बिजली रही, कम से कम मेरे को बड़ा भी तो मानेंगे। इनको लगेगा कि इनके घर में रात में भी उजाला रहता है। उसने ऐसा नहीं किया, उसने कहा बिजली का आविष्कार हुआ है, सबको बताया ताकि घर घर में हर जगह बिजली हो जाए, प्रकाश हो जाए। उसके लिए अपन उसको पैसा नहीं देते हैं। जिसने बिजली का आविष्कार किया होगा उसको आपने क्या पैसा दिया, उसका नाम तक नहीं पता होगा। पता है किसी को? नहीं, मुझे भी नहीं पता। थॉमस एडिसन। तो वो हम उसको देते क्या है, कहने का आशय मतलब उसने जो आविष्कार करके दिया तो उसको इतना महिमा लगी कि जो बिजली निकली है, इतना प्रकाश निकल रहा है, हो सकता है तो दुनिया अंधेरे में क्यों रहे। तो जब एक लौकिक क्षेत्र के व्यक्ति को इस प्रकार की महिमा बन सकती है, एक भव संबंधी अकेली, तो जो जिन शासन को जान करके उसको धारण करने वाला व्यक्ति है, जिसने जैन शासन को समझ लिया कि ये तो वास्तव में भव के अज्ञान को मिटाने वाला है, तो ये सबको क्यों नहीं प्राप्त हो जाए, इसको सभी लोग क्यों नहीं धारण कर लें। इस भावना से प्रेरित होकर के वो ऐसे कार्य करता है जिससे उसको जगत को ऐसा लगता है कि ये धर्म की प्राप्ति हमें भी हो गए, हमें भी जैन धर्म मिले, हम भी इसको प्राप्त कर सकें, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में कर सकें, कभी न कभी तो हमको जिन धर्म रूपी जो सत्य मार्ग है उसकी प्राप्ति हो जाए। ऐसा भाव बन गया यदि जीवन में किसी के, तो सोचो पर कितना उद्धार होता है। आई बात समझ। अब ये हेतु की तरफ से करने का, अब बात ये है कि कैसे करना, कैसे करेंगे प्रभावना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, कितना धन खर्चा करना पड़ेगा, कितने लोगों के पास जा जा करके भगवान महावीर की जय, जैन धर्म की जय नारे लगाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो उसका तरीका क्या है, प्रभावना करने के तरीके क्या है, तो आप विचार करके बताओ कि अपने को जिन धर्म लोगों को अच्छा लगे, लोगों को प्रिय लगे, उसकी महिमा है कि जिन धर्म बहुत बढ़िया महान है, इसके लिए क्या करना चाहिए, किन हेतुओं से लोगों को अच्छा लग सकता है, बताओ। क्या क्रियाएं करें अपन, मंदिर जाना। तो मंदिर सभी धर्म के लोग मंदिर जाते हैं, क्रियाओं के द्वारा तो है, लेकिन जैसे मंदिर जाना कहा तो मंदिर तो सभी धर्म के लोग जा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति कहे हम मंदिर जाते हैं, हमसे प्रभावित हो, तो बोले हम भी जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें प्रभावित कैसे होगा, आपको ही बताना है। हाँ, मतलब शुद्धता होना, शुद्ध भोजन और बिना आलू प्याज वगैरह नहीं खाना। तो जो दूसरे लोगों को तो उनको अच्छा लगता है कि जैन के घर में बिना आलू प्याज का बनता है। ठीक है, ये एक चीज, एक प्रकार की क्रिया कि जैसे भोजन अपना काफी मर्यादित रहता है, अभक्ष पदार्थों से बाहर रहता है, और जिसको जगत में अभक्ष कहते हैं वो तो अभक्ष है ही, उसके अलावा जो जगत में भक्ष माने जाते हैं इतर संस्कृति में, वे भी यहाँ पर अभक्ष के नाम पे आ जाते हैं। उदाहरण के लिए सर्व लोगों में प्रिय आलू प्याज गाजर आदि है, तो ये सभी लोगों को काफी प्रिय है। लेकिन जब वो व्यक्ति देखता है कि ये भी नहीं खाते हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य सा लगता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा
खाए नहीं कभी आपने, रात्रि भोजन नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार हम अभी थोड़े दिन पहले किसी काम से शोरूम गए, तो वहाँ शाम हो गई, तो पानी था मेरे बोतल में, तो मैं उसको उनके 2 मिनट पानी पी लूँ मैं, तो मैं मंगा दूँ, उनके नहीं मेरे पास है बोतल। तो बोले आप बाहर का नहीं पीते पानी? मैंने कहा कि हाँ मेरे पास है, और ये जितना पूरे पीना है। बोले इसके बाद नहीं पियोगे? शाम के 6 बजे थी। मैंने कहा कि हाँ नहीं पियेंगे, मुझे ऐसा सोचा भी नहीं मैंने कि इसको कुछ ऐसा लगेगा। बोले कि तो अब कब? मैंने कहा अब कल। बोले अब रात भर पानी नहीं पियोगे? तो वो इतना सरप्राइज हो गया, जबकि मैंने मतलब सोचा भी नहीं कि इतना सरप्राइज हो जाएगा ये इसमें कुछ हुआ है। मैं अपने रेगुलर वे में ऐसे ही टाइम हो गया तो मुझे पानी पीना था, पी लिया। कहने का मतलब वो एक छोटी सी कुछ क्रिया थी, उससे वो उसको लगता है कि अच्छा आप क्यों नहीं पीते हो, क्या कारण है? तो उसको कहा ऐसे ही अच्छा रहता है। बोले अच्छा ये बढ़िया, अच्छा था, विकल्पों से मुक्ति, मतलब एक प्रकार का उसका एक रिएक्शन था कि हाँ अच्छा है, अच्छा लगता है, मैं प्यास नहीं लगती, इनका सद जाता है, वैसे हमें आदत है। तो बोले अच्छा ऐसा ही बन सकता है। यानी एक व्यक्ति को एक भाव पैदा होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कहीं किया जाता है, ऐसा भी कोई त्याग करता है। तो अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे, क्रिया का फल क्या निकलता है वो बता रहे। ऐसे ही कोई रात्रि भोजन नहीं करता हो तो काफी लोगों को पता है, लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोगों ने कम कर दिया, तो लोगों को जानकारी कम होने लग गई है अन्य को कि जैन ऐसे होते हैं। मतलब एक बहुत छोटी छोटी सी क्रिया है जिनसे जिन धर्म की प्रभावना होती है। प्रभावना तो ठीक है भले ना हो, या पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन कम से कम उसको जिन धर्म कुछ होता है इसके बारे में तो जानकारी हो जाएगी। मैं बाहर था जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था, तो फिर वहाँ जॉब 1 साल बाद मुझे स्कूल में जॉब करना था, मतलब एक रेसिडेंट डॉर्म्स हॉस्टल्स होते हैं, तो उसका फिर जब इंटरव्यू वगैरह हुआ, फिर 10-7 दिन का एक ट्रेनिंग रहता है, तो उसमें हमने कहीं भोजन नहीं लिया किसी के साथ में, और बाहर का भी खाया नहीं समझो। तो वो जो क्या कहते हैं उसको, डायरेक्टर था, तो बोले कैसे आप रहते हो, क्या है ये, कैसे क्यों करते हो? तो उसको सब एक्सप्लेन किया। तो बोले ये कौन सा रिलीजन है? मैंने कहा ये जैनिज्म होता है। बोले ठीक है मैं सर्च करूंगी, मतलब ये क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये समझ में आया कि लोगों को पता भी नहीं है, तो यदि अपने द्वारा कुछ पता भी लगता है, उसमें समझ लो खोल करके पढ़ ही लिया कि हाँ जैनिज्म क्या होता है, जैनिज्म में क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो हो सकता है उस जीव का कभी भला हो जाए, उसको भी अच्छा लगने लग जाए कि अच्छा ऐसी भी कुछ बातें हो सकती है। इतना भी कोई सोच सकता है कि आलू नहीं खाना है, या रात्रि भोजन नहीं करना है, बाजार में नहीं खाना, बदले नहीं बदले है पता नहीं किसी का, लेकिन लोगों को जिन धर्म का नाम ही पता पड़ गया अपने निमित्त से, अपने कार्यों से, तो जिन धर्म की प्रभावना हो गई, उसको पता लगा ना ऐसा भी होता है। अपन हम बताओ ही नहीं तो अलग बात है, कल भी कहा था उसके लिए, इसलिए ये तो बताने वाली बातें हैं, गर्व वाली बातें, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण अलग अलग जगह के मिल सकते हैं। तो कैसे हुई वैसी अपन बात क्या कर रहे थे, प्रभावना कैसे होती है कि अपने जीवन में कुछ शुभ आचरण है, और शुभ आचरण अपने लिए सामान्य है, लेकिन किसी अन्य के लिए वो विशेष बन जाता है। यदि अपन देखें तो रात्रि भोजन त्याग जैसी क्रिया है वो साधारण सी जिनों के लिए, जमीकंद का त्याग है तो वो तो घर घर की एक पद्धति है, इसमें कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है जिसको अपन ने या लोगों ने बना दिया है। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग दैट जो लोगों के जीवन में सरलता से थी, मतलब इसमें कोई विकल्प ही नहीं था कि लोगों को बताना पड़े कि भैया आप त्याग करो रात्रि भोजन। अब नहीं महाराज 1 महीने एक बार क्या हुआ, एक महाराज जी का एक गाँव में, तो महाराज जी ने उपदेश दिया, तो उन्होंने कहा कि रात को पानी पीते हो क्या? बोले हाँ महाराज जी पीते हैं रात को पानी। लोगों ने कहा ठीक है रात को पानी पीना ठीक नहीं है, तो आप लोग क्या करो, सब लोग एक नियम लो कि रात को पानी नहीं पीना है, रात को पानी पीना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। तो बेचारे सब लोग थोड़े से सहम गए, डर गए जैसे। उनमें से एक थोड़ा बोला तो महाराज क्या झूठे मुंह फिर सो जाए? समझ आया? तो महाराज बोले अरे तुम लोग क्या रात में भोजन करते हो क्या? हमको लगा रात्रि भोजन तो करते ही नहीं होंगे, जैन होते हो, जल का फिर भी छूट रहती, तो हमने जल का पूछा। तो मतलब ये तो नॉर्मल है कि ऐसा माना ही जाता है कि आप जैन हो तो इसका मतलब रात्रि भोजन त्याग तो हो ही, नहीं तो फिर बाह्य चिन्ह कहाँ है? समझ पाया?
तो कहने का मतलब ये तो बहुत साधारण सी अपनी वृत्तियां हैं, बल्कि प्रभावना तो और विशेष गुणों से होती है। प्रभावना ऐसे ये तो इनसे कहा और किन किन प्रकार से प्रभावना होती है आप सोचिए, क्लू दे मतलब वो मिल गया अपने को रास्ता क्रियाओं के माध्यम से। तो एक तो अपनी ये साधारण वृत्ति रूप क्रिया हुई, और कैसे प्रभावना हो सकती है? जो पंच कल्याण पंच कल्याणक के तरफ, पंच कल्याणक से कैसे होगी? तो उसमें सारे कल्याण हम बता दे तो मतलब लोग पता चलता है कि कोई व्यक्ति इतना भी तप करने वाला हो सकता है। अच्छा ठीक है, एक रास्ता ये भी हो सकता है। पंच कल्याणक है वो जिन धर्म की महिमा का दर्शन कराने वाला है, क्योंकि पंच कल्याणक में ये दिखाया जाता है कि कैसे एक व्यक्ति है वह गर्भ से जन्म में आकर के जन्म के समय क्या वैभव है, फिर उसके राज्य अवस्था में क्या वैभव होता है, संपदा होती है, उसको त्याग कैसे कर देता है, वह त्याग करके किस प्रकार से निर्ग्रंथ अवस्था में चला जाता है, वहां जाकर के फिर तप आदि धारण करता है, तब क्या अवस्था भगवान पना बनता है और फिर निर्वाण होता है। यानी ऐसी एक होने की प्रक्रिया भी है। जगत में इस प्रक्रिया का ज्ञान किसी भी मत के अंतर्गत नहीं दिया जाता। आप जितना आपने इतने सारे फंक्शन किसी के देखे होंगे, रामलीला कदाचित देखी हो या और जो महाभारत वगैरह आती होंगी, इन सबको भी देखा हो तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं दिखाया किसी ने कि कोई भगवान कैसे बनता है। दिखाया किसी जगह? भगवान ही बताते हैं, सीधे भगवान ही आते हैं, भगवान और भक्त हैं। लेकिन पंच कल्याण के एक ऐसा जरिया, एक ऐसा माध्यम है जिसमें बताया जाता है कि एक गर्भ का बालक था, साधारण बालक था, उस साधारण बालक के पास बहुत विभूतियां थी, संपदा थी, और उस संपदा का त्याग करके वो किसी पद्धति से मोक्ष चला गया। बचपन से नहीं था भगवान, बचपन से कोई रिद्धि सिद्धि नहीं थी उसके पास, लेकिन इस प्रकार का बन गया। तो ये एक जान करके एक महिमा बनती है कि वाह, ऐसा भी कोई धर्म है जो ये बताता है कि भगवान बना जा सकता है। केवल भगवान ही भगवान नहीं है, हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं। ऐसा देख के लोगों का आश्चर्य होता है। यदि उस रूप में देखे तो दूसरे में अपन ही आश्चर्यचकित हो जाए यदि अपने को नहीं पता हो तो कि ऐसा भी होता है। नहीं तो जनरली लोग ही समझते हैं जैसे दूसरे के भगवान वैसे अपने भगवान बने बनाए, बने बनाए नहीं है, बनते भगवान। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है अन्य रिलीजन से। तो इससे प्रभावना प्रकट होती है कि हमें अज्ञान था ऐसा कि हम भक्त ही हैं, ये भगवान ही है, हम सदा संसार में रहेंगे अथवा संसार के विकल्प नहीं है। कोई यही प्रश्न कर सकता है कि दीक्षा ही क्यों रह जाता है, वैभव है, तो वहां से ये भी सिद्धि हो जाती है कि पूर्व भाव थे, जीव का अस्तित्व था, और यदि नहीं करेंगे ऐसा तो भटकता रहेगा, घूमता रहेगा। तो अच्छा ऐसा भी होता है हमारे साथ, हम अलग भाव में भी जाते हैं, हमारा पूर्व भाव भी है, हमारा अगला भाव भी है, हमें ही किए गए कर्मों का फल भोगना है। इन सबको देख करके ये जीव महान है कि जिन्होंने ये कार्य कर लिया, अब इनको भटकना नहीं है। तो जिन धर्म की क्या हो जाती है, प्रभावना व्यक्त होती है, एक ज्ञान का मार्ग जीव के लिए खुलता है। ठीक है, ऐसा है। और कैसे हो सकती प्रभावना? आजकल टीवी चैनल से हो रही है। टीवी चैनल से प्रभावना हो रही है या प्रभावना हो रही है? क्या प्रभावना हो रही है टीवी चैनल से? जानकारी मिल रही है, ठीक है, जितनी जानकारी मिल रही है, लेकिन हम उसको प्रभावना के रूप में नहीं देखते। क्या है कि ज्ञान से अज्ञान कितना बढ़ रहा है वो पता नहीं, लेकिन फिर भी जितनी हो रही है, जितना ज्ञान किसी को मिल सकता है। हाँ, उनमें तो प्रभावना हो रही है। नहीं, जैन धर्म की भी चैनल है। क्या है कि एक व्यवस्थित ज्ञान हो रेगुलर, उसकी बात अलग है। और एक ठीक है कुछ भी चल रहा है, एक जीव को शुभ भाव हो रहा है, जो उसमें लगना चाहते हैं तो लग करके कुछ पुण्य भाव की प्राप्ति करते हैं, कुछ ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, लेकिन एक अहो भाव पैदा हो रहा हो तो कहेगी जैसे आपके चैनल चल रहे हैं वैसे हमारे भी चैनल चल रहे हैं। जिन धर्म के भी चैनल हैं और इतर धर्म के भी चैनल्स हैं, तो इसमें कुछ विशेषता नहीं आ पा रही है, कुछ अलग कुछ काम होता हो वैसा नहीं हो पा रहा है। फिर भी यथार्थी किसी के द्वारा किसी को उसमें प्रभावित पना पाया जाता है, उसको देख करके उसको अच्छा लगता है तो उतनी प्रभाव में समझ लेना, लेकिन उसमें कम जानना, क्योंकि क्या है कि दोष रूप कार्य ज्यादा हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि आजकल खूब अपना धर्म ध्यान हो रहा है। अच्छा क्या हो रहा है? बोले आजकल रोज अभिषेक, पूजा पाठ, आहार दान, ये सब अपन क्या करते हो? बोले नहीं, देख लेते आजकल अभिषेक भी देख लेते अपन सुबह उठते से ही,
और फिर उसी समय चाय भी चाय के साथ में वहाँ अभिषेक होता है और यहाँ अपना इधर का अभिषेक हो जाता है। फिर वहाँ मुनिराज का हार होता है, बोले अपन आहार करते करते अपना भी हार हो जाता है, बोले उनका भी हार हो जाता है। मैंने क्या तुम पुण्य लगा रहे हो कि पाप लगा रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है तुम जो जानो तो ठीक। कहने का मतलब लोगों को इतना विवेक नहीं हो पा रहा, तो उससे गलत चीजें ज्यादा हो जा रही है। लेकिन फिर भी जितना जो लाभ ले रहा है उसकी अपेक्षा से अच्छा, उसका अपन मना नहीं कर रहे। जो अच्छी चीज है अच्छी है, जितना बुरा है वो जीव के कारण से जाना। और क्या है, तप के माध्यम से तप को धारण करें तो प्रभावना बनती है। जैसे जैनों का उपवास इतना शानदार है कि उससे सुन ले दूसरा व्यक्ति तो बोले भैया इतना तप तो आप ही कर सकते हो, हमसे तो नहीं। पानी वाला तो हम भी कर लेंगे कदाचित, तो पानी वाला भी नहीं कर पा रहे, बोले दिन वाला कर लेंगे, फरियाली वाला कर लेंगे, पानी वाला कर लेंगे, लेकिन निर्जल उपवास कर लेना, और वो भी फिर ऐसा कि शाम को 6 बजे से ही मतलब एक बार हो गया, उसके बाद अगले दिन पूरा उपवास, और उसके बाद जाकर के अगले दिन 6 बजे यानी करीब 36 घंटे का उपवास। ये बड़ा कठोर है, ये बड़ा दुष्कर है। आप कर लेते हो, ये बड़ी महिमा है। यानी उसको अपने लिए तो कठिन ही लगता है कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा भी कोई करता है, ऐसा भी जिंदल में जहाँ पर इतना उत्कृष्ट त्याग पाया जाता है, जिनके बच्चों में इस प्रकार के संस्कार दिलाए जाते हैं कि कम से कम साल भर में एक बार एक उपवास तो कर ही लेना। भले तुम जैसे भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कर रहे हो तो एक अभ्यास बन रहा है। तो एक स्थिति बन रही कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है कि शरीर बिना आहार के भी 24 घंटे 36 घंटे रह सकता है, हम फिर भी जीवित रहेंगे। ऐसा श्रद्धा तो तुम्हारे पैदा हो ही जाएगा ना। तो ऐसा होकर के वो जीव को प्रभावना अंग बनता है। और ये तो एक उपवास है, ऐसे कोई 8 भी करते हैं अष्टांगिका के, कोई पंचमी के 5 करते हैं, कोई 10 लक्षण के 10 करते हैं। और फिर देखो तो फिर हम भी करें क्या कि भाई तुमसे होता हो तो करना, हो यथायथम ध्यान रखना। बोले ये अच्छा होता है, हम भी करेंगे, लोगों में बहुत प्रभावना बनेगी। नहीं बनेगी तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत करना कि जो नहीं बनता हो उसको जबरदस्ती खींचना कि प्रभावना सम्यक दृष्टि का अंग, हमको सम्यक दर्शन बताना है या है हमें ये व्यक्त करना है, तो जितना बने उतना करना। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द डाला है यथायथम। जैसे पहले यथायोग्य कहा था ना, यथायोग्य प्रतिपत्ति वो वात्सल्य, ऐसे यथायोग्य रूप से प्रकाश करना वो प्रभावना बनेगी। सबके द्वारा करना, पूजन अभिषेक दान इनके द्वारा इस प्रकार का पूजन करना कि इसको देख करके लोग प्रभावित हो जाए। इस प्रकार से भक्ति से करना, इस प्रकार से आनंद से करना, प्रमोद से करना, सामग्री का इस प्रकार का होना कि तो सामग्री को देख करके ललचा जाए। सिद्ध चक्र विधान है, उसकी पूजा की एक छंद है जिसमें छुदा नहीं नैवेद्य के छंद में कि मैं नैवेद्य लाया हूँ भगवान। कैसा नैवेद्य लाया हूँ? अहमिंद्रन खाने मन उमगाए। जो अहमिंद्र है, जिनको कोई भूख नहीं लगती, इस प्रकार का नैवेद्य रसीला सुंदर आकर्षक लाया हूँ कि वो लोग इसको देख ले तो उनको ऐसा लगे मैं खा लूं। इतना बढ़िया, यानी ये प्रभावना रूप चीज है कि इतना सुंदर नैवेद्य आपने समर्पित किया कि इसको देख करके दूसरे को देख के एकदम ये लगे कि पूजा करने लायक है। किसकी पूजा ऐसे की जा रही है? एक बार ऐसा हुआ, हम शिखर जी गए तो शिखर जी का पहाड़ करते करते लास्ट की पार्श्वनाथ टोपी पहुंचे तो बिल्कुल एकदम शक्ति क्षीण हो गए उनके। जल्दी से यहाँ पे अपन दर्शन करो और नीचे पहुंचो तो कुछ खाना वाना खाए, भूख लग रही, शक्ति नहीं है। लेकिन हम वहां गए तो हमारे एक चाचा जी थे, वो चाचा जी ने वो पहले पहुंच गए थे, थोड़ी सी वो सारी तैयारी कर रखी थी। काय की तैयारी कर रखी थी? पूजन की, नहीं खाने की। वही टॉप के ऊपर, पार्श्वनाथ टॉप के ऊपर। तो पहले से जाकर के उन्होंने पूजन की तैयारी करी हुई थी और पूजन की तैयारी में सारा द्रव्य सजाया हुआ था। तो द्रव्य इतना बढ़िया सजा हुआ था, उसको देख करके उनके वो भूख तो जाने दो कि सजी हुई सामग्री है और अपन यहाँ आए हैं तो अपन ये पूजा तो यहाँ कर लें। और फिर पूजा वूजन करी हमने आराम से, आधी पौन घंटा जैसा भी था। और वो करने के बाद में फिर हम वहां से आगे बढ़े। मतलब सामग्री ऐसी थी कि उसमें एकदम प्रभावित हो गया चित्त कि नहीं ये करने लायक है। पूजन हम पहले भी करते थे, यूं भी करते हैं, लेकिन उस समय ऐसी शक्ति प्रकट नहीं हो रही थी। शिखर जी जाओगे ना, पहाड़ देखा, ये सब घूम घुमा के बस 2-4 एक साल पुरानी बात है।
कहने का मतलब वो सामग्री का ऐसा होना, उपकरण का ऐसा होना। इसलिए अपन जब पूजा आप पढ़ते होंगे ना, तो ये कनक रकेबी में लाया हूँ, क्षीरोदरी का जल लाया हूँ, रासुक जल लाया हूँ, अच्छी सामग्री, तंदुल, अंगुल से तंदुल, सिद्ध चक्र की पूजा में अंगुल से तंदुल। इनके अंगुल से तंदुल क्या होते हैं? इतना बड़ा तंदुल, तंदुल होता है चावल, चावल इतना बड़ा लाया हूँ चढ़ाने के लिए, कितना बड़ा? अंगुली जितना। उन्हें देखे ही नहीं इतना बड़ा, लेकिन वो भाव कैसे भक्ति के, और कम से कम अंगुल जितना बड़ा बोल रहा है तो बाजार में जितना बड़ा मिलता होगा उतना तो ले आएगा ना, कम से कम चूड़ा तो नहीं लाएगा। जब बोल रहा है इतना लाने के लिए तो भाई जितना मिल रहा है उतना तो ला। क्यों ला रहे हो आप? कि मैं अपने लिए तो ला ही रहा हूँ, और ये भगवान है, ये सबसे श्रेष्ठ है, तो इनके लिए श्रेष्ठ द्रव्य होना चाहिए, ये तो है ही बात। लेकिन इसको देख करके जो देखेगा उसका मन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है महान कि जिसकी पूजा इनसे की जाती है। सोना चांदी यदि आप चढ़ा रहे हो, सोने का द्रव्य चढ़ा रहे हो, चांदी के फूल चढ़ा रहे हो, तो किसके लिए चढ़ाया जा रहा है? एक बार व्यक्ति विचार तो करो आप। अपने लिए नहीं चढ़ाया जाएगा। किसी की बारात निकलती है उसमें रत्न नहीं फेंके जाते हैं, उसमें कागज के नोट भले 10-10, 5-5 के लोग को लुटाते फिरे, लेकिन रत्न नहीं निकालेगा, चांदी के फूल नहीं बरसाएगा। लेकिन ये जिनेन्द्र भगवान है, जिनकी पूजा के लिए इस प्रकार का द्रव्य को समर्पित कर रहा है, तो वो व्यक्ति कितना महान होगा। ऐसा देख करके फिर व्यक्ति महान क्यों है, क्या कारण है? ऐसा होकर के वो उसके प्रति प्रभावित हो। इसलिए उन्होंने प्रभावना के अंगों में लिखा पूजन, अभिषेक। अभिषेक इस रीति से करना कि उसको देखने वाले को लाभ पैदा हो, उमंग हो, उसका दुख दर्द सब भूल जाए कि अभिषेक देखने से मेरे शांति मिलती है, परिणामों की निर्मलता होती है। ये कुछ श्रेष्ठ अंग है धर्म का, ऐसा करना बढ़िया होता है। ऐसा करने से वास्तव में जो मेरे दुख थे वो सत्य समय भूल गया, ये काम बढ़िया है। मंदिर ऐसा होना आकर्षक, मंदिर बड़ा होना, विशाल होना, जिनालय की स्वच्छता होना, ये सब क्या है? प्रभावना के अंग है। जिनालय अपना हो तो कैसा हो? इतना क्लीन हो कि देखने वाले को लगे कि अरे बढ़िया है, साफ सफाई है। आप भी जहाँ कभी किसी अन्य मत के मंदिर में गए होंगे, वहाँ यदि साफ सफाई हो तो आई थिंक प्रशंसा किए बिना नहीं रहे होंगे कि यहाँ साफ सफाई तो बहुत बढ़िया है, यहाँ का मार्बल बढ़िया है, यहाँ की चीजें बढ़िया है। यद्यपि अपन अमूल दृष्टि में पढ़ के आए हैं, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं था, तो क्या होगा? उससे प्रभावित हो गए। जैसे यदि आप देखो तो कई लोग प्रशंसा करते हैं, स्वामी नारायण के लोग हैं तो वो बहुत लोगों की सेवा करते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, भोजन आदि कराते हैं, ये कितना बढ़िया है। तो ऐसा कहकर के व्यक्ति उन चीजों से क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है, तो वहां पर जाने की इच्छा करता है। ऐसी यदि जिनालय, जिनबिंब ये श्रेष्ठ, बढ़िया, उत्कृष्ट हो तो वहां पर प्रभावित होकर के जीव आने की इच्छा करता है, और इच्छा करता है तो वहां पर फिर जुड़ान होता है, उसका लगाव होता है। वो इसको लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर शांति मिलती, प्राप्त होता है, कुछ अन्यत्र नहीं हो पाता। तो जिन शासन का महात्म्य प्रकाशित होता है। ये तरीके हैं, समझ में आए? और क्या तरीके हैं? ज्ञान के माध्यम से अपना ज्ञान विस्तृत करना, ज्ञान को प्रकट करना, ज्ञान के माध्यम से जो जगत का अज्ञान है उसको दूर करना, युक्तियों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से। पहले तो ये रीतियां थी कि जगह जगह आचार्य आदि जब भ्रमण करते थे तो वहाँ पर न्याय, वो वाद विवाद होते थे। तो वाद विवाद में जिन शासन की महिमा का प्रतिष्ठापन करते थे कि ये युक्तियों से जिन धर्म में कही गई बात तो सत्य है, और आप जो कह रहे हो वो सत्य नहीं उतर पा रही है। आप कह रहे हो हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन इन बातों के कारण से वो सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, और जिन शासन में जो अनंत बताए हैं ये सर्वज्ञ सिद्ध हो पा रहे हैं। कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं आचार्य समंत भद्र को, जिनका ग्रंथ है, इनका दूसरा नाम, मतलब उपाधि दी गई इनको कलिकाल सर्वज्ञ। कलिकाल सर्वज्ञ ने, कलिकाल जो चल रहा है वर्तमान, कलयुग जिसको अन्य शब्द में कहते हैं, इस कलयुग के सर्वज्ञ। क्यों भाई ऐसा क्या सर्वज्ञपने का काम किया कि जो सर्वज्ञ का मानना लोगों के द्वारा लुप्त होता जा रहा था, लोग सर्वज्ञता मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सर्वज्ञ कोई होता भी है, क्योंकि ये तो भगवान महावीर स्वामी के लगभग 700 वर्ष पश्चात हुए। तब तक भगवान महावीर स्वामी और उनके सर्वज्ञ परंपरा धीरे 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 समाप्त हो गई थी। तो इन्होंने जगह जगह जाकर के सर्वज्ञता का प्रतिष्ठापन किया कि सर्वज्ञता होती है, कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, और इतना प्रकृष्ट उसका हो सकता है, उसकी सिद्धि हम कर रहे हैं। सर्वज्ञ को लाके नहीं बताएंगे कि सर्वज्ञ है, ये देखो ये सिद्धि हो गई।
सर्वज्ञ भगवान तो भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सर्वज्ञ हो सकते हैं ऐसा गुण किसी में पाया जा सकता है, और वो सर्वज्ञ अनंत ही है, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार के इन्होंने न्याय ग्रंथ लिखे, 4-5 न्याय ग्रंथ है इनके। ये श्रावकाचार्य तो एक ही है, इसके अलावा आत्ममीमांसा, स्तुति विद्या शतक, स्वयंभू स्तोत्र, ऐसे करके इन्होंने स्तोत्रों के माध्यम से जिन धर्म की प्रतिष्ठापना करी, सर्वज्ञता की सिद्धि करी। उसके बाद में आचार्य ने उनके ग्रंथों के ऊपर महान बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, इतने गूढ़ ग्रंथ थे। इन्होंने स्वयं ने लिखा, राजा ने इनका परिचय पूछा, आप कौन हो? निर्ग्रंथ अवस्था में जब थे आचार्य होकर के, इन्होंने परिचय दिया कि मैं वहां जाके मैंने मालवा में गया, निमाड़ में गया, कांची में गया, भोज में गया, वहां सब जगह जाकर के मैंने वाद की भेरी बजाई, और आपके सामने एक शेर क्या सूर्य के समान तेजस्वी जीव खड़ा है। मैं सिद्ध सारस्वत हूँ, मैं कवि हूँ, वागीश्वर हूँ, मैं शार्दूल विक्रीडित हूँ, यानी सिंह के समान निर्भय विचरण करता हूँ। जिसमें ताकत हो वो मेरे सामने आकर के बात करे। बात नहीं, वाद, विवाद मतलब अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तो जो कितने ओजस्वी तेजस्वी होंगे। क्या करा उसके द्वारा जिन धर्म की महिमा का स्थापन की, अकलंक दे हुए, बौद्धों से वाद विवाद करके जीता, 6 महीने तक लगातार वाद विवाद चलता, 6 महीने तक करते रहे। अपन लोगों के 5 मिनट के तर्कों के आगे चुप हो जाते, कह रहे अब कौन उलझे, क्या कहें। अरे वो कह रहे 6 महीने तक जिन्होंने जिन धर्मों को सिद्ध करने के लिए अपना सब कुछ लगाया, तुम 6 मिनट नहीं सुन सकते हो, और 6 मिनट का जवाब देने के लिए ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो। जिन धर्म का नाम तुम्हारे जीवन भर चलेगा उसको सीखो ना, थोड़ा सा इतना तो ज्ञान प्राप्त करो कि तुम्हें कम से कम इतना ज्ञान रहे कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं या जो करने चाहिए उनके पीछे तर्क हेतु क्या है, रीजनिंग क्या है। कल को कोई तुमसे पूछे कि आप जमीन क्यों नहीं खाते हो, अब नहीं खाते तो नहीं खाते, आप बोलो खाने लगे तो खाने लग जाते हैं, और क्या है। बच्चे घर पर में होते हैं तब तक ठीक ठाक रहता है, और घर के बाहर निकले चलो, क्यों, उसको ज्ञान ही नहीं था, वो ज्ञान से स्वयं प्रभावित नहीं था, वो जिन धर्म से स्वयं प्रभावित नहीं था, तो वो दूसरे के बहकाव में जल्दी आ जाते हैं। और यदि पहले से ठोस मजबूत होता कि नहीं मुझे ज्ञान है, ज्ञान से मैं स्वयं प्रभावित हूँ, जिन धर्म से प्रभावित हूँ, तो फिर वह अन्य से प्रभावित नहीं हो पाता, बल्कि दूसरे को प्रभावित करता। इन्फ्लुएंस करना और इन्फ्लुएंस हो जाना कितना अंतर है। ये तो साधारण जनता की बात है कि किसी के भी प्रभाव में आ जाए, और ये तो विशिष्ट व्यक्ति होता है जो इन्फ्लुएंस करता है। अपने को कौन सा बनना है, प्रभाव डालने वाला कि प्रभावित होने वाला? अच्छा व्यक्ति वो जो प्रभाव डालता है, अच्छा प्रभाव हो, गलत में मत ले लेना। ये श्रेष्ठ कार्य है, बड़ा अच्छा कार्य है, इसकी महानता है। तो अपने पास ऐसे गुण हैं, अपने पास ऐसी चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं कुछ नया करना है, जो हमारे पास है उसी को क्या करना है, यदि आपकी भाषा में कहें तो मार्केट करना है। अपने पास अच्छी चीजें, आपसे घबराते क्यों? यदि दुकानदार माल लेके बैठा है और कोई एक आध व्यक्ति उसको बेचा, कैसा बेकार माल है तुम्हारा, तो बेचारे ने नई नई दुकानें खोली थी, तो उसको लगे अरे अपना माल तो बेकार है, चुपचाप होकर बैठा रहे, तो उसका माल नहीं बिकेगा, उसके दुकान में कोई आएगा नहीं। अरे तुम्हारे पास अच्छा माल है, तुम तो लोगों को आवाज लगा लगा के बताओ कि हमारे पास श्रेष्ठ बढ़िया उत्तम क्वालिटी का अच्छा माल है, तो लोग लेने आएंगे। नहीं कहोगे तो फिर अच्छा नहीं है, दबको नहीं, सहमो नहीं। अच्छी चीज है अपने पास, हमारे पास खूब विशाल ज्ञान है, ज्ञान की क्षमता है, इसलिए ज्ञान के द्वारा जो आचार्यों ने कार्य किया उसके अनुसार हम वैसा ना कर सके, वाद विवाद करने के नहीं जा सके, तो कम से कम जहाँ है जिस ग्रुप में उतने में ही बता तो सके। आप आवश्यकता पड़ने पर, जबरदस्ती नहीं, कल को जाकर के सुनो सुनो हमारा धर्म सुनो, जबरदस्ती नहीं सुनाना, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसकी सिद्धि अवश्य करना। इसको बोलते हैं प्रभावना। ये लड़ने के लिए नहीं हो, कोई लड़ने के लिए आए तो शांत रहना, नहीं हमको नहीं लड़ना है, लड़ना अलग बात है, हमें लड़ना नहीं है। लेकिन कोई जिज्ञासु हो, प्रभावित होने का पात्र हो, जानना चाहता हो, तो उसको बताना अच्छे में, और नहीं तो अपनी बातें तो छुपाने वाली कोई बात ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, उसमें तो कोई लड़ाई ही नहीं, लेकिन कोई आगे की बातों का निषेध कर रहे लड़ने वाले। समझ नहीं बात?
और भी किस रीति से प्रभावना की जा सकती है, आप थोड़ा सा विचारना, ये करके अपन फिर आगे करेंगे और ये फिर पूरा होगा। और कैसे प्रभावना की जा सकती है, ये कुछ अपन ने कारणों की चर्चा करी, किस कैसे करना तो यथायथन तो कर दी, फिर उसके अलावा किन के प्रति करना, कौन है इसका पात्र, कौन प्रभावित होने के लिए रहेगा, और हमारी कौन सी क्रियाओं से प्रभावना नहीं होती या प्रभावना हो जाती है, हम कैसे उनसे बचें, इसका विचार करके सबको पूरा करेंगे। अभी यहीं तक करते हैं। कोई प्रश्न? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा वृद्ध हो।